आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों ये विज्ञापन है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जसपुर जिला जसपुर का, जहाँ पे इस जिले के अंतर्गत लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम नियम के आधार पर दोस्तों ठीक है, कुल 3 पदों पर निर्धारित मानदेय पर नियुक्ति किए जाने हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र 20 दिसंबर 2023 संध्या 5 बजे के पूर्व आमंत्रित किए गए हैं। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है, देख सकते हैं दोस्तों। ये जो कि न्यायालयीन पोस्ट है ठीक है। पहला देखिए ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क का एक पोस्ट है, 17,000 वेतनमान है। सेकेंड नंबर है रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसे टाइपिस्ट भी कहते हैं, एक पोस्ट है, 14,000 वेतनमान है। उसके बाद नंबर तीसरा देखिए ऑफिस पियून का, जिसे मुंशी व अटेंडेंट भी कहा जाता है, एक पोस्ट है दोस्तों, 10,000 वेतनमान है। उसके बाद देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप में दिया हुआ है, परीक्षा व साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन करने का संपूर्ण अधिकार न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जसपुर जिला जसपुर के पास सुरक्षित होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंडिकावार भर्ती की पात्रता एवं शर्तें दिया हुआ है, जिसमें आयु सीमा भी दिया हुआ है, उसको आप बारीकी से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे है दोस्तों, मैं आपको बेसिक जो जानकारी है बता देता हूँ। पहले देखिए, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बाल विवाह के प्रथा जिसका विवाह हुआ होगा वो इसके लिए अपात्र है। ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, कोई पुरुष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित है, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या फिर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के अंतर्गत प्रवर्तन से छूट दे सकेगा। ठीक है। नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, उम्मीदवार द्वारा दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु 35 वर्ष से अधिक नहीं हो। ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कैलेंडर वर्ष 2023 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की गई है। ठीक है। तो दोस्तों ये 5 घंटे का में दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर भी दोस्तों, यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं, विभिन्न शर्तों से छूट चाहते हैं, तो यहाँ पे कंडिकावार जानकारी दिया हुआ है, स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, उसको सबको आप बारीकी से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे 3 प्रकार का पोस्ट है। पहला है ऑफिस असिस्टेंट या फिर क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन देखिए, फर्स्ट में है दोस्तों ग्रेजुएशन। सेकेंड नंबर है बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल एंड द एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड स्किल टू फीड डाटा। ठीक है। तो ये दोस्तों बेसिक जो है होनी चाहिए। थर्ड नंबर देखिए गुड टाइपिंग स्पीड विथ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एडिशन। नंबर 4 है दोस्तों यहाँ पे देखिए एबिलिटी टू टेक डिटेक्शन एंड प्रिपेयर फाइल फॉर प्रेजेंटेशन इन दी कोड्स। ठीक है। फिर नंबर 5 है फाइल मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग नॉलेज। नंबर 2 है दोस्तों रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट पद के लिए शैक्षणिक योग्यता देखिए, फर्स्ट में है ग्रेजुएशन, सेकंड में एक्सलेंट वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, थर्ड है वर्ड एंड डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, चौथा नंबर दोस्तों द एबिलिटी टू वर्क टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स, टेलीफोन्स, फैक्स मशीन्स, ठीक है, स्विच बोर्ड्स, ये सब दोस्तों इस सब का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखिए 5वां प्रोफिशिएंसी विथ गुड टाइपिंग स्पीड। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑफिस प्यून चपरासी पद के लिए न्यूनतम कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नियुक्ति व अवधि इस प्रकार से देखिए, उक्त पदों पर संविदात्मक नियुक्ति के रूप में निश्चित या फिर निर्धारित मानदेय पर ही की जाएगी, जिनका कार्यकाल नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। नियुक्ति किए गए स्टाफ की उपस्थिति नियमित कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। नियुक्ति किए गए कर्मचारी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के सेवा शर्तों के लिए निर्धारित परिपत्र नियम शर्तों के प्रावधान शासित होंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारे कंडिका दिया हुआ है अगला पेज में। ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश अन्य शर्तें दिया हुआ है, तो अन्य शर्तें को चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। सेकंड नंबर है चयनित उम्मीदवारों द्वारा शैक्षणिक योग्यता जाति निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिए बिना ही उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। तीसरा है आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक शैक्षणिक पत्र जीवित वैध होना आवश्यक है। कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 6 में देखिए आवेदक को अच्छा चरित्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्हता होगी। ठीक है। उक्त पदों के अभ्यर्थियों के लिए आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं की अंक सूची संलग्न करना होगा।
उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जो है आपको पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। देखिए पहला में है आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत करें। आवेदक अपना आवेदन पत्र प्रबंध कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जसपुर जिला जसपुर में रखे गए बॉक्स में, ठीक है दोस्तों, सीधे जमा कर सकते हैं अथवा आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक या कोरियर के माध्यम से भी प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपका जो है निवास स्थान नज़दीक में है जसपुर से तो आप जाकर के सीधा बॉक्स में जमा कर सकते हैं, या फिर आप दूर से हैं तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 20 दिसंबर 2022 संध्या 5 बजे तक। इसके बाद में यदि आवेदन आपका जाता है तो दोस्तों उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये विज्ञापन आप district.ecourts.gov.in/जसपुर में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। आवेदन पत्र में स्वयं का नाम लिखा हुआ एवं नवीनतम रंगीन फोटो छपा होना चाहिए तथा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी। ठीक है, चयन विधि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ देखिए। ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए देखिए उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्दों के गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक, ठीक है, काटा जाएगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक की अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा न्यूनतम 33 अंक प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट के लिए फिर से देखिए पदों पर चयन हेतु कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उम्मीदवार को साक्षात्कार में 10 अंक का होगा प्राप्त करना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए बा में ऑफिस प्यून चपरासी पद के लिए दिया हुआ है। ऑफिस प्यून चपरासी पद के लिए अभ्यर्थी की मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अभ्यर्थी की दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। जिसमें दोस्तों देख सकते हैं ऑफिस प्यून चपरासी पद के लिए मूल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के आधार पर चयन हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उक्त चयन सूची के अनुमोदन उपरांत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जसपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिए। लास्ट में आपको आवेदन का फॉर्मेट मिल जाएगा, इसी फॉर्मेट में आपको भर करके अपना आवेदन भेजना होगा। तो दोस्तों ध्यान रहे कि आपको समस्त क्वालिफिकेशंस विज्ञापन निकलने की पहले से सक्रिय यानी कि जो है वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।